हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। यूनिवर्स से प्रे है हमारी कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, अपनी लाइफ में एंजॉय करें। ठीक है, तो डियर हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने दें। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है, आपको सब्सक्राइब करने को नहीं कहती हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, उनको कहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आता है या फिर कोई गाइडेंस मिलता है डियर, तो आप लोग लाइक भी कर दिया कीजिए। ओके, किसी ने कहा था कि क्या बोलते हैं, हमने तो पहले ही सब्सक्राइब करके रखा है, फिर आपको सब्सक्राइब क्यों करें। तो डियर, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आते हैं, उनको कहा जाता है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए। कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो सिर्फ डिवाइन को पता है। ओके, चलिए, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो आपको लेकर, हिज हर करंट फीलिंग। ओके, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या सिचुएशन है ये। कार्ड तो बहुत चलिए, ओके, बॉटम की एनर्जी देख लीजिए, 8 ऑफ कप्स। ओके, चलिए, क्या कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड निकला है। अगर आपकी कोई विश है तो मांग लीजिए, हो सकता है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। ठीक है, दो दो थॉट्स चल रहे हैं डियर, इनके माइंड में और आपके माइंड में। बात करी जाए आप दोनों की एनर्जी की, तो डियर आप दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि घर वाले कुछ जगह बता रहे हैं, कुछ ऐसे रिश्ते बता रहे हैं कुछ लोगों की लाइफ में कि आप का जो माइंड है वो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, आपके पार्टनर से हटकर उस तरफ की तरफ। और यहाँ से आप जो है, कुछ लोग हर्मिट मोड पर चले गए हैं, सोच समझने की क्षमता जो है वो कहीं नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुक सा गया है, थम सा गया है। काफ़ी लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, जबकि आप लोगों की जो बात थी वो बहुत अच्छी होती थी। लवर्स जो थे, रिलेशन जो था वो बहुत क्लियर था। पर डियर ऐसा लग रहा है कि अभी की सिचुएशन, कार्ड निकलते जा रहे हैं उस हिसाब से मैं बताऊं, टावर चल रहा है आप लोगों के बीच में। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी भी इच्छा है कि आप उनसे मिल लें। ठीक है, पर इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ चीज़ों का खोने का डर है, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर, बता नहीं सकते अपने हाल। मदर इशू है, फैमिली इशू है यहाँ पर, 100% फैमिली इशू तो है। कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इशू है जिसके कारण ये पर्सन जो है रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, पर चाहते हैं रिस्क ले। स्ट्रगल कर रहे हैं डियर, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। आप दोनों ही कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं डियर। क्या बातें हैं आप दोनों के रिश्ते में। हो सकता है आपके घर वाले कुछ बात बोल रहे हैं और आप अपने पार्टनर से वो बातें जो हैं बता नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनसे कह नहीं पा रहे हैं। आपकी इच्छा है कि आप अपने दिल की हर बात बोलें, पर कह नहीं पा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे साइन बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। ओके, तो यहाँ पर मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, लवर्स का कार्ड है। तो डियर जेमिनाई बहुत ज़्यादा है, 2 ऑफ कप्स है, तो कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, तो ये सारे साइन हमारे पास में दिख रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आप दोनों ही जो है ऑप्शन में अटके हैं, कुछ ना कुछ लाइफ के ऑप्शंस हैं। सबसे पहले ये दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग, जो भी आपका पार्टनर है या आप हैं,
ठीक है, रीयूनियन चाहते हैं। आप में से बहुत ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि आप लोग रीयूनाइट होएं, तो काफ़ी लोग एक दूसरे की ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग जो दूर चले गए थे, जिन लोगों के बीच में गैप आ गया था, जो रिश्ता आप लोगों का जो था, है ना, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस आ गया था, ब्रेकअप सिचुएशन थी, तो डियर आप लोग एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, वापस आ सकता है आपका पार्टनर आपकी तरफ और रीयूनियन हो सकता है। काफ़ी लोगों की संभावना है कि उनकी लाइफ में रीयूनियन हो सकता है, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। उनको आपके साथ में जो कनेक्शन फील होता है ना, वो एक अमेजिंग कनेक्शन है, बहुत ही खास कनेक्शन फील होता है, एक सोल वाला, मतलब जैसे आपके सोल जो है ना कहीं उनसे कनेक्ट है। तो वो जो आपका पार्टनर है और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन फील करते हैं। आप दोनों के सोल एक दूसरे से कनेक्ट है, क्लियर तरीके से दिख रहा है कि बहुत ही खास रिलेशन मानते हैं आप दोनों ही। आपके पार्टनर को तो 100% लगता है कि आपकी सोल उनसे कनेक्ट है, आप उनके दिल के बहुत करीब हैं और ये जो रिश्ता है कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेंस है। तो ये पर्सन जो है बहुत खास मानते हैं इस रिश्ते को, और आप भी इस रिश्ते में अपना पूरा एफर्ट डालना चाहते हैं, पूरा 100% देना चाहते हैं। ये पर्सन अब आपको अपना टाइम देंगे। पहले ये पर्सन क्या करते थे, आपको इग्नोर करते थे, आपको अपना टाइम नहीं देते थे, आपकी सुनते भी नहीं थे, ठीक है, इग्नोर बहुत करते थे। पर डियर यहाँ पर क्लियर तरीके से दिख रहा है कि ये अब अपना टाइम आपको देना चाहते हैं, अपना प्यार आपको ऑफर करना चाहते हैं, जो इनके दिल में चल रहा है वो बातें आपको बताना चाहते हैं। इस रिश्ते में इस पर्सन ने हमेशा अपनी चलाई है, अपना ईगो दिखाया है, अपने आप का मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करी है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा कंट्रोल से कि आपको कंट्रोल कर लेंगे तो आप इनके इशारों से चलोगे या फिर इनकी बातों को सुनोगे। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की वजह से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में जो ब्रेकअप आया, जो सिचुएशन खराब हुई, जो टावर आया, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं आपका पार्टनर था और उस पार्टनर ने बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग वाली एनर्जी दिखाई थी, जो शायद मेरे व्यूवर्स को पसंद नहीं आई और आपने ये रिश्ता जो था तोड़ दिया। ठीक है, आप इस रिश्ते से भागने लगे, दूर जाने लगे। लेकिन जब आप दूर जाने लगे तब ये पर्सन जो है रियलाइज कर पाए कि यार ये रिश्ता जो था इनके लिए बहुत खास था, और आपसे दूर जाकर इनको कुछ रियलाइज हुआ है कि आप इनकी लाइफ में क्या मायने रखते थे। अब ये बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे डियर, उनके समझ आ गया है प्यार देने से ही प्यार मिलता है। अगर वो आपके साथ में कंट्रोलिंग वाली एनर्जी रखेंगे, नफरत रखेंगे या फिर अपनी अपनी चलाएंगे, तो उनको भी इक्वल गिव एंड टेक में वही चीज मिलेगी, है ना। जो इक्वल गिव एंड टेक होता है वो इसी तरह का होता है कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो वही चीज आपके पार्टनर को रियलाइज हुई है कि जो बिहेव वो आपके साथ करते थे वही बिहेव आपने उनके साथ किया है। इनको फील हो रहा है कि आपका होना इनकी लाइफ में कितना मायने रखता है, आपका होना बहुत ज़रूरी है डियर। ये पहले आपकी इतनी कदर नहीं करते थे, सारे कन्फ्यूज़न थे, बहुत सारी दूरियां आ गई थी इस रिश्ते में, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। और आपका जो पार्टनर है वो बहुत छोटा हो सकता है, उम्र में बहुत ज़्यादा छोटा हो सकता है, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पार्टनर जो है ना, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। दिमाग से थोड़े से दो दो थॉट्स लेके चलते हैं, कभी बहुत प्यार दिखाएंगे, कभी बहुत गुस्सा दिखाएंगे। मतलब इनका माइंड सेट जो है डियर वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, दो दो थॉट्स तो आते रहते हैं, कभी पल में कुछ और बोलते हैं, पल में कुछ और, तो ये चीजें इनकी चलती रहती है। देखिए ये आपसे बहुत ट्रू लव करते हैं, इनको रियलाइज हुआ है कि आप इनके लिए बहुत मायने हैं। आपका और इनका जो प्यार है वो एक यूनिवर्स का बनाया हुआ तोहफा है इनके लिए, तो ये उस प्यार को नहीं ठुकरा सकते हैं, चाहे ये कितनी भी भागने की कोशिश करें। पर ये डियर आपके पीछे पीछे ही आते हैं, इस रिश्ते से भाग नहीं सकते हैं। वही देखिए जो पहले फर्स्ट टाइम आप लोग मिले थे उसी अंदाज में ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। अगर आपको इस पर्सन ने प्रपोज किया था या अपना कमिटमेंट दिया था तो ये देंगे, और बहुत जल्द आपको उसी अंदाज में कमिटमेंट देने वाले हैं। और जिन लोगों को वेट था कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, ये आपको बताए कि ये आपसे लव करते हैं या अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करे, तो डियर बहुत जल्द काफ़ी लोगों को
अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकती है, या फिर कुछ जो भी एक्सपेक्टेशन थी आपकी वो सारी पूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से विश का कार्ड निकला है। 100% आपकी जो विशेष है वो पूरी होने वाली है, और आपका पार्टनर यही चाहता है, उसकी भी विशेष है। पर डियर, खोने का डर, कुछ चीज़ों को संभाल नहीं पाना, रिश्तों को संभाल नहीं पाना, रिश्तों को जो इन्होंने तोड़ दिया है उसका डर इनको सता रहा है। जो इन्होंने गलत फैसले लिए हैं उन चीज़ों के बारे में सोचकर थोड़ा सा डर रहे हैं, अपने किए पर पछता रहे हैं, है ना। रिस्क लेना चाहते हैं, पर डियर रिस्क लेने से पहले इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा लाइफ में। तो ये यही सोच रहे हैं कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं, रिस्क लेते हैं, तो इनको इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। क्योंकि फैमिली सपोर्ट तो इनको मुश्किल है मिलना, क्योंकि फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ है, फैमिली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाली है। और आपका पार्टनर ये जान चुका है कि फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करने वाली है। यहाँ काफ़ी लोगों का कास्ट इशू हो सकता है, या फिर कोई रिलीजन इशू है, या फिर एज इशू दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे एज इशू दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये पार्टनर कुछ सच्चाई को सामने लाएंगे। अगर ये पार्टनर आपसे झूठ बोलते थे, आपसे कुछ बातें छुपाते थे, कुछ रिश्तों में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं करते थे, तो अब ये सच्चाई को सामने लाएंगे। ये पार्टनर बहुत कॉन्फिडेंट में दिख रहे हैं, आपको लेकर कि आपके मन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी इनकी तरफ खिंच रहे हैं या नहीं, आपके दिल में इनके लिए प्यार है या नहीं, आज भी आप इनका वेट कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको चेस कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आप पर पूरी नज़र है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान दे रहा है। और डियर आप जो हैं, आप इनका हो सकता है कि आप भी इनको चेस कर रहे हैं, आप इनकी डीपी चेक कर रहे हैं, आप इनके कॉल्स को देख रहे हैं कि कब ऑनलाइन आए थे, कब ये किसी से बात कर रहा था, या फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल में इनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है, कोई और पर्सन तो नहीं आ गया है। ठीक है, ये पर्सन अपनी फैमिली को बहुत मायने रखते हैं, इनके लिए इनकी फैमिली ही बहुत मायने रखती थी, और उनके पीछे ये आज तक सही डिसीजन नहीं ले पाए हैं। क्यों? क्योंकि ये फैमिली के बारे में बहुत सोचती थी, तो इन्होंने कभी कोई सही डिसीजन नहीं लिया, और आज जो इन्होंने गलत डिसीजन लिया है उसके ऊपर पछताते दिख रहे हैं। इसके कारण ये पर्सन बहुत रेस्टलेस फील कर रही हैं या कर रहा है। इस समय इनकी सिचुएशन की बात करी जाए तो बहुत ख़राब सिचुएशन दिख रही है। जो भी गलतियां इनसे हुई है उसके बारे में सोचते दिख रहे हैं, कंफ्यूजन दिख रहा है, बर्डन ले रहे हैं, तकलीफें तो हो रही है डियर, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल चल रहा है इनके लाइफ में। और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको गलत समझा, आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, है ना। आपने इन्हें काफ़ी कुछ समझाया, पर डियर ये गलत समझे आपको। ठीक है, दूसरों की बातों में आकर मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करा है। तो ये रियलाइज़ हो गया है कि हम दोनों का जो प्यार भरा रिश्ता था, हमने किसी थर्ड पार्टी के कहने पर इस रिश्ते को ख़राब कर दिया, टावर लेके आए, है ना। खोने का डर आज हो गया है एक दूसरे के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फैमिली इशू था, मदर इशू था। मदर इशू नहीं चाहता था कि इस रिश्ते में कोई सहमति दी जाए, मदर नहीं चाहती थी पूरी तरह से, ना ही फैमिली चाहती थी कि आप लोगों का ये जो रिश्ता है, अदर कास्ट था या जो भी था, ये रिश्ता आगे बढ़े। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से दिख रहा है कि अभी आप दोनों ही किसी चीज़ को खोने का डर महसूस कर रहे हैं, उस डर में जी रहे हैं, बहुत तकलीफ में दिख रहे हैं। मेरे व्यूवर्स भी बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता कितना प्यारा था, हम दोनों के बीच में जो टावर आया है, काश ये टावर सही हो जाए, मेरा पार्टनर मेरे लिए रिस्क ले ले, वो मेरी तरफ एक कदम तो बढ़ाए, फिर मैं खुद चली जाऊंगी। कहीं ना कहीं ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई फीलिंग्स आप लोगों के दिल और दिमाग में आ रही है। जो आपके विशेष है, जो आप चाह रहे थे, वो सारी दुआएं आप कर रहे हैं कि ये पार्टनर जो है आपकी तरफ एक कदम बढ़ाए। और यहाँ से निकला भी है कार्ड, द फूल का कार्ड है। तो ये बंदा जो है पागल हो चुका है पूरी तरह से, ये अब डिसीजन लेना चाहता है, चाहे जितना भी स्ट्रगल इसको करना पड़े फैमिली के साथ में, या फिर कोई स्टेप क्यों ना लेना पड़े। क्योंकि यहाँ से नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स इज अ फास्ट डिसीजन लेना चाहते हैं। तो ये पर्सन जो है फास्ट डिसीजन लेंगे, रिस्क लेने को तैयार है डियर, है ना। रिस्क तो लेना है इस पर्सन को, और रिस्क लेने के साथ साथ ये नीचे नहीं देख रहे हैं कि नीचे कितनी खाई है। अगर ये रिस्क लेते हैं तो इनको कहाँ जाना पड़ सकता है, किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इनको बस ये है कि आपको खो ना दूं, आप ये अपने पार्टनर को खो ना दें, इस तरह का डर इनको फील हो रहा है, सता रहा है कि ये रिश्ता जो है बिगड़ गया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाए। तो डियर आपका पर्सन जो है आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहता है,
है, एक स्टेप तो बढ़ाना चाहता है। आपकी एनर्जी आपको कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप जो मेरे व्यूवर्स, ऐसा दिख रहा है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी आपके ऊपर एनर्जी को कंट्रोल कर रही है और आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं मेरे व्यूवर्स। आप थक से गए हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अटक गए हैं कि हाँ यार मुझे ये डिसीजन लेना है, ये डिसीजन सही है। अगर मैं इस डिसीजन को मायने देता हूँ तो मेरा पार्टनर मेरे साथ में रह सकता है, मेरे फैमिली, मेरे बच्चे, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका डिसीजन जो है वो गलत हुआ है, इसलिए आप पछता रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा आपको भी पछतावा है इस चीज़ का, क्योंकि आपका पार्टनर जब गुस्सा हुआ था तो आपने भी उन पर ध्यान नहीं दिया था कि यार गलती हो सकता है मेरी हो सकता है वीवर्स आपसे भी कुछ गलती हो। ऐसा तो है नहीं कि आप कोई गलती करेंगे ही नहीं आप मेरे वीवर से, तो ऐसा नहीं होता है। आपने भी कुछ गलतियां करी है, आपने भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी है, उस पार्टनर का दिल तोड़ा है। अगर उस पार्टनर ने एक चीज़ करी थी तो आपने भी उनकी तरफ 2-3 चीज़ें ऐसी कर दी थी कि जिसके कारण उस पार्टनर का दिल भी टूटा था, उस पार्टनर को भी तकलीफ हुई थी। आपके कुछ ऐसे शब्द थे जो वो आज तक लेके बैठे हुए हैं, तो दिल से लगाई हुई बात जो है वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। तो डियर, यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो पार्टनर आपको प्यार भी करता है, याद भी करता है, आपके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वो जान चुका है ये जो कनेक्शन है। देखिए, आप लोगों के बीच में इतनी बार सेपरेशन आया, इतनी बार लड़ाई झगड़े हुए, ये पार्टनर ऑन ऑफ कनेक्शन करता रहता है, कभी भी आ जाता है, आप इनकी लाइफ से चले जाते हैं। ये सिचुएशन हमेशा बनी हुई है। क्यों बनी है? क्योंकि डियर, जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होगी, जब तक आपके पार्टनर की अवेकनिंग नहीं होगी, जब तक आप दोनों की जो सोल है एक दूसरे से प्योर तरह पे कनेक्ट नहीं होगी, तब तक आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होती रहेगी। जब तक हमारी सोल, जो हमारा लाइफ का पाथ है, वो हमें पता नहीं होगा कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं। तो यूनिवर्स हमको नए नए कुछ ऐसे बताती रहती है, कुछ परेशानियों में ऐसे डालती हैं और बताती हैं कि आप उनसे कुछ सीखें, आप उन चीज़ों से कुछ लेसन लें, समझें कि आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आई थी तो क्या बताने आई थी, आपने इस सिचुएशन से क्या सीखा है। और फिर हमें पता चलता है कि भाई हमारा जो लाइफ पाथ है, हम जिस पाथ पर हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं है, जो हमने डिसीजन लिया है वो गलत है या सही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको हमारा इंट्यूशन, हमारा माइंड बताता है हमें कि हमारा जो पाथ है वो सही है या नहीं है। तो डियर, ये सारी चीज़ें अभी आपके साथ में हो रही है। आप कंफ्यूजन में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते दिख रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को लो फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स जो हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है डियर। आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, टूट गया है, ये रिश्ता दोबारा नहीं बन सकता है, और आप इस रिश्ते में एफर्ट डालना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपने इस पार्टनर का बहुत टाइम से वेट किया था, बहुत ज़्यादा इंतजार किया था। आप इंतजार कर रहे थे कि ये अपने घर वालों से आपके लिए राजी खुशी कुछ कमिटमेंट लेके आए, या फिर कोई बात करे, या आपकी उनसे बात करा दे। आपने अपने घर वालों से पूरी तरह से बात करी थी, पर इस पर्सन ने यहाँ पर अपने कदम पीछे खींचे थे, रिस्क लेने से भागा था। मतलब आप इन्हें चेस कर रहे थे और ये भाग रहे थे। इस तरह की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये पर्सन भागे थे, लेकिन अब आप जो है डियर आगे के सपने देख रहे हैं। मेरे व्यूवर्स की बात करी जाए तो आप अब रुके नहीं हैं इस पार्टनर के लिए। आपने ये सोच लिया था आना होगा तो आ जाएगा, आप आगे बढ़ चुके हैं। काफ़ी लोग आगे बढ़ चुके हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं, अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं बहुत से लोग। और मुझे कुछ लोगों की लाइफ में तो ऐसा लग रहा है कि आपने किसी न्यू पर्सन को इंटर कर लिया है, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, जो इंसान आपके पीछे बहुत टाइम से पड़ा हुआ था। और ये पर्सन जो थे मिसबिहेव किए जा रहे थे आपके साथ में, इन्होंने न्याय नहीं किया था, जजमेंट नहीं कर रहे थे, ना ही अपनी फैमिली वालों के कहने पर इन्होंने आपका सपोर्ट किया। मतलब किस कुल मिलाकर इस पर्सन ने आपका कभी साथ नहीं दिया। तो आपने भी ये डिसीजन लिया कि यार कब तक मैं इस इंसान के पीछे अपनी लाइफ को बर्बाद करूं, मुझे भी आगे बढ़ना है, मेरी भी कुछ लाइफ है, मेरे भी कुछ सपने हैं। और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर मूव ऑन होते दिख रहे हैं, जो लोग यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी उस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, और आप उनको उनकी गलती रियलाइज़ कराना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत प्यार करते हैं। आपको मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार है। आपने पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करी, जैसा ये पार्टनर ने आपको चलाया आपने उसके हिसाब से सब कुछ एक्सेप्ट किया। लेकिन जब बात आई कमिटमेंट देने की तो ये पार्टनर भाग गया। उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे पार्टनर को समझ में आया कि मेरे व्यूवर्स को समझ में आया कि जो आपका पार्टनर है वो आपको गलत चीज़ बता रहा है, वो आपके लिए कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो आपको कोई सही राय नहीं दे पा रहा है। तो आप क्लियर तरीके से उस चीज़ को समझ पाए हैं।
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब ये जो प्रॉब्लम है वो हटेगी डियर। आप लोगों के रिश्ते में से जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग वेट कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये पार्टनर रिस्क लेगा, ठीक है, आपकी तरफ आएगा और आपको एक कमिटमेंट मिलने वाला है, बहुत प्यारा सा कमिटमेंट दे सकता है, क्योंकि ये पार्टनर जो है इनकी लाइफ चेंज हुई है और ये चेंज होकर आएंगे। और आप भी यही चाहते थे कि अगर ये पर्सन आए तो पूरी तरह से चेंज होकर आए और आपको कमिटमेंट दे, पॉजिटिव कमिटमेंट आप चाह रहे थे, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। और देखिए मेरे व्यूवर्स जो हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप अब आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। अगर इस पर्सन को आना है तो आ जाएंगे। आप अगर कोई सिचुएशन में फंसे थे, इस पार्टनर का बहुत वेट कर रहे थे, ये पर्सन मैरिड था पर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था, ये वहाँ पे बिजी थे, फंसे हुए थे, तो डियर अब क्या हो गया है कि पर्सन तो वहाँ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डियर आपके फीलिंग्स जो है कुछ हाइड करके रखिए, आपने कुछ छुपा रहे हैं इस पर्सन से। मतलब कुछ ऐसी चीजें हो गई है इस रिश्ते में कि बैलेंस जो था, अब मेरे व्यूवर्स की तरफ से ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गए हैं कि इस रिश्ते में जाऊं या नहीं जाऊं। ये पर्सन बार बार मुझे छोड़कर चला जाता है, कंफ्यूजन में रहता है, हमेशा टावर ले आता है, हमेशा सेपरेशन लेके आता है बात बात पर। तो कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स जो हैं उनकी एनर्जी मुझे चेंज दिख रही है। पर डियर आप बहुत प्यार करते हैं, आज भी इस इंसान का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि अगर ये आए तो सही डिसीजन के साथ में आए, मेरी भी रिस्पेक्ट करे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी ही रिस्पेक्ट कराए, अपने बारे में ही सोचे, अपनी फैमिली के बारे में ही सोचे। नो, आप चाहते हैं कि ये मेरी भी रिस्पेक्ट करे, मुझे भी उतनी इज्जत दे, मुझे ही उतना प्यार दे, ठीक है। तो आई होप इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिला होगा। और रीडिंग अगर पसंद आई है तो डियर प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो से कोई गाइडेंस मिला है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।